एक ससुर अपनी जवान बेटे की बहू के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है और लगातार 1 साल तक उसके साथ संबंध बनाता रहता है, और जब यह बात उसकी बहू अपने पति को बताती है तो वह कह देता है कि तुम ठीक कर रही हो, इसी तरीके से करती रहो। दोस्तों और उसके पश्चात जब इस बात से पर्दा उठता है तो कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके बारे में आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की घटना है। दोस्तों यहां पर एक आरती नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 26 साल थी, और आज से करीब 6 साल पहले आरती की शादी हुई थी और उसके पति का नाम जगदीश था जिसकी उम्र 27 साल थी। और दोस्तों आरती के घर में उसका ससुर, उसका पति और उसका 3 साल का बेटा रहा करता था। उसकी सास नहीं थी, उसकी सास की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। अब उसका पति बाहर ड्यूटी पर जाया करता है तो घर में उसका बेटा जो 3 साल का था, उसका ससुर और वो आरती खुद 3 जने रह जाते हैं। इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। पति रोजाना ड्यूटी पर जाया करता था और घर पर आरती और आरती का ससुर रहा करता था। दोस्तों एक दिन क्या होता है, आरती का पति जगदीश ड्यूटी पर गया था और आरती अपने ससुर के लिए चाय बनाकर ले जाती है, और जब वह उसे चाय दे रही थी तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के पश्चात आरती से कहता है कि बहू, तुम्हारी सास को मरे हुए कई साल हो गए हैं और मेरा भी मन संबंध बनाने के लिए करता है, तो क्यों ना मैं बाहर जाने से अच्छा है तुम्हारे साथ ही संबंध बना लूं। और इसके पश्चात आरती अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने का प्रयास करती है, लेकिन वह जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है और अपने बिस्तर पर गिरा लेता है और उसके पश्चात जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात वह आरती से कहता है कि अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बेटे को भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे पति को भी जान से मार दूंगा। तो इस तरीके से यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और लगातार उसका ससुर जब आरती चाय देने के लिए जाती है तो उसका ससुर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। तो इस तरीके से 1 साल गुजर जाता है। अब दोस्तों यहां पर आरती अपने ससुर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वह उससे किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहती थी। तो वह सोचती थी कि इस बारे में किसको बताया जाए, कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों आरती के सामने यह समस्या थी कि आखिर वह इस बात को किसे बताए। तो इसके चलते आरती इस बात को अपने पति को बताने का फैसला करती है और वह अपने पति को इस बारे में बताती है कि तुम्हारे चले जाने के पश्चात पिताजी मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं और वे पिछले 1 साल से यह काम मेरे साथ लगातार कर रहे हैं। दोस्तों इस पर उसका पति चौंक सा जाता है और आरती से कहता है कि जरूर इसमें भी तुम्हारी ही साजिश रही होगी, वरना 1 साल से तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसा नहीं करती और अब तुम मुझे इसे बता रही हो ताकि मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा हो जाऊं। इससे तो अच्छा है कि जो लगातार चलता आ रहा है वह वैसा ही चलता रहे। दोस्तों यहां पर आरती परेशान हो चुकी थी, उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था और उनके घर में लड़ाई हो जाती है। तो आरती और उसके बेटे को घर से निकाल दिया जाता है। तो आरती अपने मायके में पहुंच जाती है और मायके में सोचती है कि मैं इस बात को किसी को बताऊं या नहीं बताऊं। उसके मन में बस यही विचार रहता है। अब दोस्तों आरती अपनी मां से इस बारे में बता देती है कि मेरा ससुर मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है और जब इस बारे में मैंने अपने पति को बताया तो मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दोस्तों इसके पश्चात उसकी मां अपनी बेटी आरती को लेकर नजदीकी पुलिस थाने में जाती है और अपनी बेटी के ससुर और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों पुलिस उसके ससुर जिसने इस कृत्य को उसके साथ किया था, उसके साथ रेप किया था, उस पर रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके पति को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने भी अपने पिताजी को नहीं रोका था बल्कि और इस काम को बढ़ावा देने के लिए अपने पिताजी का ही सहयोग सा किया था। तो दोस्तों
उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दोस्तों अगर आरती पहली बार में इस घटना का विरोध करती तो उसके साथ 1 साल तक ऐसी दरिंदगी नहीं होती। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है तो वह पहली ही बार में ऐसी घटना का विरोध करे ताकि आगे चलकर उसे ज्यादा दुख उठाना ना पड़े। दोस्तों इस घटना में उस ससुर को क्या सजा मिलनी चाहिए, उस पति को भी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।